और उसके बाद शिमला ट्रीटी हुई, और ये कहते कि हमने तुमको शिमला दिया 883 स्क्वायर किलोमीटर का। इंडिया कहता हमने मारा जो तुमको 83,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हमने तुम्हें दी थी, जमीन दी है, तुम हमें बहनचो बताओगे, और तुम्हारे बाप को सिखाओगे। सोल्जर लौट आए थे जंग के, जिनने सरेंडर करा था, वो सारे सोल्जर लौट आए थे, उस 83,000 स्क्वायर किलोमीटर भाई जमीन तुम्हें दी थी, तो हमें 883 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे हमें बहनचो दिखा रहे हैं। घाटे का सौदा तुम्हारा नहीं, वो हमारा था। इसलिए ना भाई, चाहिए। इसलिए ना क्या बोलते हैं चाइना को, इसलिए चाइना चाइना आइना नहीं बोलते हैं ये अमेरिका कि नहीं, इंडिया की आर्मी उनको मिल जाए तो वो पूरी देश में जज्बा कहाँ से लाओगे, वो जज्बा जो है ना इंडिया आर्मी में, वो जज्बा कहाँ से लाओगे। गोरखा रेजिमेंट है, गोरखा नहीं अपने, सलूट है भाई आर्मी को। गोरखा को बुलाया गया, और गोरखा ने बोला कि अब देखो, मेजर ने बोला गोलियां खत्म हो गई हैं, राशन कुछ नहीं है, दो ऑप्शन है, या तो मर जाओ या चलो। तो बोला एक एक बंदूक की एक एक गोली बची है सबके पास में, सबको एक एक गोली दी, खुद ठोक लेंगे अगर मरने की नौबत आई, उनकी गोली से नहीं मरेंगे। 5-5 फुट के गोरखा छोटी हाइट होती, और 7-7 फुट के पठानों को खुकरी से बहन जो ऐसे मार रहे, और सिर ऐसे लोल कर रहा है, उछल उछल के ऐसे सिर घुमा गिरा दिए। अच्छे दिग्गज आए, अच्छे दिग्गज। गोरखा बोलते कहते हैं कि अगर कोई एक इंसान कह रहा है कि मुझे मौत से डर लगता है, मौत या से तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। मौत से उसको डर नहीं लगता है। हाँ। वो ये कोई इंसान ये बोल रहा है कि उसको मौत से डर नहीं लगता है, या तो वो तो गोरखा है, या तो वो गोरखा है, या वो झूठ बोल रहा है। या तो वो झूठ बोल रहा है। गोरखा के लिए इतना बोला जाता है। वहाँ पे जाना भी बहुत मुश्किल है भाई, हल्का आदमी, हल्की छोटी आर्मी वाला आदमी गोरखा में जा भी नहीं सकता। और मार्कोस के मगरमच्छ, मार्कोस, वो तो उन्हें मगरमच्छ बोलते। हाँ, लेकिन इनके मतलब अपने से भी अच्छे अच्छे आर्मी वाले हैं, यूएसए के भी हैं, ऐसी उनकी भी नाम है, ऐसे उनके पास चीजें हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये हमारी, हाँ, लोग होते ना चलाने वाले, हाँ, जो करने वाले, वो हमारे पास है, वो हमारे पास, वो काबिलियत हमारे पास है। जितनी सुविधा उधर साइड है उतनी सुविधा इधर हो जाए ना तो सच में राज कर, पाकिस्तान के पास एक वो था, सच में राज यूएस का दिया हुआ, जंग में यूएस ने ओपन सपोर्ट करा था पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को उन्होंने टैंक भेजा था, इनविंसिबल टैंक बोलते थे उसको, इसका कोई तरीका नहीं है मारने का इस टैंक को। अपने यहाँ नाम सुना होगा वीर अब्दुल हमीद, वीर हमीद नाम सुना? वीर हमीद ने आरपीजी से उड़ा दिया था टैंक। काबिलियत तो हमारे पास है, तुम टैंक लेके खड़े, हम आरपीजी लेके खड़े, आरपीजी से टैंक उड़ा दिया। हमीद है कौन? नाम तो सुना होगा, लेकिन वीर अब्दुल हमीद, हाँ, मुसलमान है। जिगरा कहाँ से लाओगे? 1960 की भैया मोटरसाइकिल चलाने में ऐसे पड़ जाएगी। मुसलमान भी है, क्या करते यार, क्या अंकित भैया, अपनी 1960 की मोटरसाइकिल चलाने में गाना पड़ जाएगी। मेगा 21 1960 का बना हुआ चल रहा, तो ऐसा वो जो होता है ना, जो ग्लास है वो कांप रहा, खड़ा की आवाज आ रही। पाकिस्तान में गया, उनका सबसे एडवांस जो एयरप्लेन था उसको फोड़ के वापस आ गए, और कहते क्या, घर पे बीवी ने खाना बना के रखा है, ठंडा हो रहा होगा, उड़ा के चला गए। ये जिगरा कहाँ से लाओगे? ऐसे ही अभी हुआ, कुछ साल पहले हुई थी, पाकिस्तानी एयरफोर्स में घुस गए, उनके प्लेन की मामा चोद दी 2-4 की, और लौटते समय के फिर इतने दिनों नहीं रुके, फिर लाहौर गए, उनके पार्लियामेंट के ऊपर उड़ाया कि देखो हम अभी हाल माँ चोद सकते, बस हमें परमिशन नहीं है। तो वहां से घुमाई गाड़ी और वापस आए, और सिग्नल टावर, जो पाकिस्तान का टावर था, उसको कॉल करा, उधर ही से प्लेन में बैठे बैठे सिस्टम रहता उनका, तो जो भी कनेक्टिविटी जो भी रहती होगी, और बोलते क्या, चाय ठंडी हो रही है। चीजें यार, राजस्थान के जैसलमेर के राजा भवानी सिंह, नाम सुना हो? भवानी सिंह, लड़ाई हुई, भवानी सिंह लाहौर में बैठा, कहता माँ चोद दूंगा, फोटो है आज भी, पीछे लाहौर का वो दिख रहा, पार्लियामेंट नहीं है उसका पाकिस्तान का, वहां बैठा, फोटो खिंचवाई टैंक के ऊपर बैठ के, और भारत वाले, इंदिरा गांधी और सब लोग इधर से चिल्ला रहे, तुमको परमिशन किसने दी इतना अंदर घुस जाने की, तुम तो घर में उनके में पहुंच गए, उनकी चट्टी में पहुंच गए, तो राजा है, कहता मैं तो राजा हूँ,
जो चाहो तो राजा हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। जो चाहे कर सकता हूँ, मैं तो और राजा सिर्फ हूँ। भैया वो बंदे का सोचो क्या हो रहा होगा, इतनी माँ चोद दी। वहां गया लाहौर गए, उधर चाय के सामने चाय की टपरी से चाय पी, बैठ गए और फिर वापस आ गया और किसी की दम नहीं हुई कि कुछ कर दे। 72 का युद्ध हुआ, जिगरा जिगरा 72 जिगरा। का युद्ध हुआ क्योंकि हिंदुस्तानी फौज बहुत लंबी पिट रही थी। सिर्फ भवानी सिंह के वहां पहुंचा और 3 दिन में जंग खत्म कर दी भवानी सिंह ने। सिर्फ बुढ़ा आदमी 72 साल का 74 साल का, उसके सिर्फ कुर्सी डाल के बैठ जाने से, वो लड़ाई चल रही वो कुर्सी डाल के बैठा है, उसके सिर्फ बैठने में इतना जिगरा था कि 3 दिन में युद्ध खत्म करा। बताओ कुछ, कितने दिग्गज है तुम्हारी, और ये इनकी, ये गाइस, ये क्या ये फट्टू इंसान सैम थोड़ी मानेक देर शॉ में फट जिनकी गया। पर वीडियो वो बनी थी मूवी, और उनकी जनरल बने, आर्मी के जनरल, उनका खासम खास दोस्त, जैसे आप दोनों खास दोस्त हो, ऐसा खास दोस्त। अच्छा, हम दोनों खास दोस्त हैं। बड़ा खास दोस्त। चलो मैं और ऋषि जैसा, मैं और गौरव जैसा, मैं और ऋतिक जैसा, बस तो ऐसा खास दोस्त। तो उनके पास बुलेट थी मानेक शॉ के पास, वो उसने मूवी में भी दिखाया गया बुलेट के उनने बोला कि बुलेट बनने का हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान, यानी बांग्लादेश। उनका मूड था कि बेंच बीच से ऐसा चीज देंगे, तो उनने